हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 6.2 देखेंगे। 6.2 में अपन देखेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हमने पिछले वाले वीडियो में भी कराया है, बट ब्लर करने की वजह से ये थेल्स प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इसका मैं अलग से वीडियो एक छोटा सा बना दे रही हूँ। आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय 6.1 ये कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि थेल्स कौन था? थेल्स एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना एक प्रमेय दिया है। तो इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ए बी सी। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये हमने त्रिभुज बनाया, कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना। यानी कि ये इसके समानांतर, तो इन दोनों भुजाओं पे कहीं पे दो बिंदु हमने ले लिया और इसको क्या कर दिया? मिला दिया, यानी कि प्रतिच्छेद कर दिया। किसके समांतर? बीसी के समांतर। तो इसका हमने नाम दे दिया डी और ई। किसके समांतर किया? बीसी के। और ए बी और ए सी के भुजा पे हमने ये दो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न बिंदु हमने लिया है और इसको क्या कर दिया? इसके समानांतर लिया है, तो इसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो कह रहा है कि एक रेखा खींची जाए, यानी इन दोनों बिंदुओं पे एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी कि इसके समानांतर जो हमने ये भुजा ली है, ये भुजाएं हमारी आएंगी, ये किस में आएंगी? दो भुजा एक ही अनुपात में आएंगी। यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो किस में आएंगी? एक ही अनुपात में आएंगी। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC, ठीक है। ये कह रहा है थेल्स प्रमेय में इस कथन से। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें यही करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो देखिए, हमने क्या किया? इस त्रिभुज में इस B बिंदु को E बिंदु से मिला दिया, इस B बिंदु को E बिंदु से मिला दिया और D बिंदु को C बिंदु से मिला दिया, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये करेंगे कि इस E वाले बिंदु से AD पर एक लंब हमने लिया जिसका नाम है M, और D बिंदु से AE भुजा पे एक लंब हमने लिया जिसका नाम है N। ये दो काम हमने इस त्रिभुज में किया है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है। क्या हमें दिया है? दिया है। ये हम क्या करें? प्रूव करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि AD भुजा जो है वो D अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के है, ठीक है। अब दिया, इसके बाद क्या करते हैं? लिखते हैं अपन रचना करना। रचना करना। अब रचना करना में क्या है कि हमने सबसे पहले क्या लिया? त्रिभुज लिया, ये कथन में हमारे दिए हुए थे, ठीक है। इस त्रिभुज में हमने क्या क्या चेंजिंग किया उसको हम रचना में लिखते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले लिखोगे कि हमने सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लिया। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि B को E बिंदु से B को E बिंदु
तथा डी को सी बिंदु तथा डी को सी बिंदु से मिलाया। पहला काम हमने ये किया और इसी त्रिभुज में हमने सेकंड काम ये किया कि ई से ए डी भुजा पर एम एक लंब डाला। तो लिखेंगे कि ई से ए डी भुजा पर लंब लंब कौन सा है? ई एम तथा डी से ए ई भुजा पर लंब डी एन खींचा। इतना लिखना अपन को रचना में। हमने इस त्रिभुज में क्या किया उसको लिखना। अब हमें क्या लिखना है? सिद्ध करिए, यानी कि सिद्ध करना है। अपन को सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सिद्ध हमें क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो क्या करेंगे? ये भुजा इस भुजा के किस में है? कह रहा है कि दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित है। ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हैं। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? आपको पता होगा, अपन देखिए सबसे पहले लेंगे ए डी ई। अपन इस लेफ्ट एंगल की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि एम जो हमारा लंब है इस लेफ्ट का करेंगे, फिर राइट का। तो इसमें चार हमारे त्रिभुज बनेंगे। पहला ए डी ई, दूसरा डी सी बी, हाँ, और तीसरा बनेगा हमारा ए डी ई राइट के लिए, और चौथा बनेगा ई बी सी। तो सबसे पहले क्या लेंगे? ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए आधार क्या होगा? ए डी होगा। क्या होगा? ए डी। और ऊंचाई हमारी क्या होगी? ई एम। ये हमारी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है? आधार, और ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये लेंगे क्योंकि लेफ्ट एंगल की बात हो रही है, तो हमारा ये क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2। अब इसमें आधार क्या होगा? आधार हमारा होगा डी बी, और हमारा ऊंचाई क्या होगा? ई एम। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही त्रिभुज ए डी ई, अब राइट एंगल की लेंगे। ये तो दोनों लेफ्ट का था, राइट का, इस साइड ए डी ई। अब लंब एन की बात हो गई। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इसमें क्या होगा? ए ई इंटू ऊंचाई हमारी क्या होगी? डी एन। इक्वेशन नंबर 3। अब त्रिभुज
EBC का क्षेत्रफल 1/2, इसमें आधार क्या होगा EC इंटू ऊंचाई क्या होगा DN। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इतना अपन को करना है सबसे पहले। ठीक है, पहले तो आप कथन से ये फिगर बनाओगे, फिर सिद्ध करने में आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला स्टेप दिया है जो दिया वो लिखेंगे, फिर रचना जो इस त्रिभुज में जो भी हमने कार्य किया है उसको लिखेंगे, और सिद्ध हमें क्या करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो सिद्ध करने में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमने लंब डाला है तो कितने हमारे बनेंगे, 2 राइट त्रिभुज बनेंगे, और 2 राइट बनेंगे 2 लेफ्ट बनेंगे। तो हमने इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DE, ये B है, ठीक है, B का क्षेत्रफल, इसका क्या 1/2 इंटू AD इंटू EM, इसका क्या 1/2 इंटू DB इंटू EM। तो यहाँ पे देखिए EM से EM कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे AD/DB। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 5। ठीक है, ऐसे ही सेम करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे। तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल, ये क्या आएगा 1/2 इंटू AE इंटू DN, तीसरा, और चौथा ये 1/2 इंटू EC इंटू DN। आपको दिख रहा होगा ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या AE/EC, इक्वेशन नंबर 6। और एक चीज आप पढ़े होंगे कि जब एक ही आधार और इसी के समांतर एक सरल रेखा है और इनके बीच का जो हमारा त्रिभुज बनता है वो क्या होते हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसका हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि एक ही आधार तथा एक समान रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या अपन त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा कि नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे देखिए ये DEB और EBC ये हमारा एक आधार है और ये इसी के समान, इसी मतलब एक ही आधार तथा एक ही समान रेखाओं के बीच जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण
6 का मान रखने पर। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। इधर क्या मिलेगा? ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब समीकरण 8 में समीकरण 6 का मान रखने पर क्या मिलेगा? त्रिभुज इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ए ई अपॉन ए सी, और इधर क्या है? ए डी अपॉन डी बी। यही तो शायद हमें प्रूव करना था, सिद्ध तो हमें यही करना था। तो यहाँ पे देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव या इति सिद्धम। ठीक है। तो ये हमारा था थेल्स प्रमेय। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।